हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग ना मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। शाम के 7 बज गए हैं। हम लोग वहाँ से लौट के आए, उसके बाद थोड़ा सा सो गए थे। आपको मेरा फेस देख के ही लग रहा होगा कि थोड़ा ठीक नहीं है। और ना टिकू 2 दिन बिल्कुल ठीक था, बस कुछ खा पी नहीं रहा था, थोड़ा बहुत ही खाता है। लेकिन उसको वहाँ से आने के बाद फिर से बुखार आ गया। मेरी समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। डॉक्टर ने टेस्ट लिखवा दिया। अभी सोना गए हैं दुकान पे, डॉक्टर को फिर से दिखाने गए थे। उसने इंजेक्शन का बोला था, वो ये बोल रहा है इतनी दवाई खाने के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है, तो फिर कुछ टेस्ट हम लिख के देते हैं तो वो टेस्ट करा लो। 650-700 के टेस्ट हुए हैं, वो भी 4-5 टेस्ट इकट्ठे हैं उसमें। अभी रिपोर्ट वहीं पे पड़ी हुई है। ये सोना वापस आ गए हैं क्योंकि पैसे कम पड़ गए थे, तो पैसे लेने आए थे। और वो बोल रहा था 1-2 घंटे बाद रिपोर्ट मिलेगी। अब पता नहीं रिपोर्ट में क्या आएगा, मेरे को बहुत डर लग रहा है। डर क्या बात है, जो आएगा तो देख जाएगा। डरने क्या बात है बता। क्योंकि ये खाना वाना नहीं खाता ना, तो बहुत ज़्यादा इसमें वीकनेस आ जाती है। उसकी वजह से फिर इकट्ठा पैसा लगता है। पैसों की वजह से हम वहाँ पे ना जा पाए। अब टेस्ट वेस्ट कराए हैं, पता नहीं क्या आएगा क्या ना आएगा। भगवान सब ठीक हो जाए, ठीक हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। अब देखते हैं रिपोर्ट में क्या आता है। 1-1.5 घंटे बाद उसने बुलाया, 8:30 तक। ठीक है, दिखा देना डॉक्टर को क्या कहता है। टेकू की तबीयत ठीक नहीं हो रही है, इसकी वजह से हम दोनों की तबीयत और ख़राब हो रही है। मेरी तो और हो रही है ख़राब। आज कितने दिन, 4-5-6 दिन हो गए बुखार में। 6 दिन हो गए। 6 दिन में रत्ती भर आराम ना मिला। दवाई देते हैं जब तक ठीक रहता है। 2 दिन से बिल्कुल ठीक था, आज दोपहर में फिर से आ गया बुखार। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। तो बहुत आराम मिला उसको। हाँ, फिर गए डॉक्टर के पास, फिर टेस्ट लिखाया है उसने, फिर टेस्ट किया है। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, टेस्ट में क्या आता है। उठा दो पैसा में से दवा ले। जब चलो पैसे ले लो। रोक दो। तो टिक्कू को आ रहा है खांसी, और सुबह ली थी, ये रास्ते में से ले ली थी दवाई। तो सोच रहे हैं पिला दे, क्योंकि कुछ भी खा रहा है तो खांसी ज़्यादा आ रहा है। और सोना गए हैं रिपोर्ट उठाने। अब 1-2 घंटे बाद की बोल रहा था, और 8:30 का टाइम हो गया। अभी गए हैं, अब देखते हैं क्या रिपोर्ट में आता है, क्या डॉक्टर बोलता है। तो ये पहले दवाई पिलाएं बेटू को। एक और पीना है, इतू पीना है, पी लो बस। अब नहीं आएगी खांसी। ओके। सो गाइस, तबीयत मेरी ख़राब होती जा रही है, सर में दर्द हो रहा है, तो मैंने दुपट्टा बांध लिया। और सोना भी आ गए हैं, देखते हैं अब क्या रिपोर्ट में निकला है। दवाई भी लिख दी है डॉक्टर ने, रिपोर्ट भी बना के। रिपोर्ट है, बहुत टाइम लग गया इसमें। रिपोर्ट में 2 घंटा भी तो लग गया। गाइस, ये आई है टिक्कू की रिपोर्ट, और इसमें 4-5 टेस्ट एक साथ हुए हैं। अब पता नहीं किस किस चीज़ के टेस्ट हैं, वो तो डॉक्टर ही जान सकता है। तो रिपोर्ट में यह नॉर्मल रिपोर्ट में आया है कि नॉर्मल है। तो मोती झला की बताए थे, तो मोती झला भी नहीं है। और भी वो पीलिया की बताया, शिकायत पीलिया भी नहीं है, कम है। 3-4 टेस्ट कराए थे, पीलिया का हो गया, डेंगू वेंगू हो गया, और भी चीज़ें होती हैं। तो इस बात से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि रिपोर्ट नॉर्मल आई है। क्योंकि अगर कुछ आता तो उस टाइम पे तो पैसे भी नहीं है, कहाँ से क्या करते कुछ समझ नहीं आता। दवाई दी तो जो भी उसको प्रॉब्लम है उसकी दवाई लेके आए हैं। अब देखते हैं दवाई ये आराम कराती है। वो तो रिपोर्ट ये रहता है कि अपनी तसल्ली के लिए करा लेते हैं कि कहीं कुछ हो तो ना गया, तो इसलिए करा ली। हम लोगों को भी तसल्ली हो गई कि चलो रिपोर्ट नॉर्मल आई है। सो डॉक्टर ने दी है ये दवाई, 2-3 सीसी दी हैं ऐसी, और टैबलेट्स हैं इसमें खुली वाली। टिक्कू को सबसे पहले दवाई देते हैं। एक तो ठीक हो नहीं रहा है, पता नहीं मेरी तबीयत क्यों बिगड़ रही है, वो समझ नहीं आ रहा है। जुकाम हो गया, गले बैठा, उसकी वजह से मेरा सर और दर्द हो रहा है बहुत तेज़ वाला। और गाइस, आज क्या हुआ कि इनने जैसे रिपोर्ट कराया ना, तो जो रिपोर्ट आपकी ना
अभी हमारे 650 रुपये लग गया, उसके आधे की होनी थी। पता नहीं उस दुकान वाले ने इतने ज़्यादा पैसे क्यों ले लिए, रिपोर्ट वाले ने ज़्यादा ठग लिया उनको पता नहीं। अब वो सोचते हैं कि चलो नए नए हैं, उनको क्या पता होगा। जैसे बाहर की है ना, तो बाहर के इंसानों को चूना लगाते हैं, बैठे रहते हैं लोग बाग। अब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कह रहा है ये रिपोर्ट 150 से 200 के बीच में हो जाती, 650 रुपये आपके लग गए, आप ठग गए हो, उसने ज़्यादा पैसे ले लिए आपसे। तो वही चीज़ है ना, हमने इनको पहले ही बोला था कि पता कर लेना कौन सी जगह बताइए, ये शायद दूसरी जगह चलेगा इसलिए। चलो बेटू को दवाई देते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज गए हैं और मेरा फेस देख के आपको मेरी तबीयत का भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि हाँ ठीक नहीं है। कल भी हम लोगों ने ब्लॉग शूट नहीं कर पाया क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहती है तो किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। बेटू अभी जस्ट उठा ही था बिस्तर से और फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो बस दवाई ववाई चल रही है, अभी भी चल रही है। 2-3 दिन की दवाई दी है उसने, बोला था वायरल फीवर है, 2-3 दिन तो रहेगा, 3-4 दिन तो दवाई लेते रहना है। और नहाने की भी मना कर दिया, इसलिए कुछ ज़्यादा ही 12 बज रहे हैं मुँह पे। सोना बना रहे हैं पराठा, सादा पराठा बना रहे हैं क्योंकि कोई सब्ज़ी वब्ज़ी भी नहीं है, हम लोग खा नहीं रहे थे तो वो अपने लिए भी कोई सब्ज़ी लेके नहीं आ रहे थे। ऐसे ही कभी पराठा, कभी रोटी, कभी दही से खा लेते हैं तो कभी अचार से खा लेते हैं। वैसे यही चल रहा है 2-3 दिन से, क्योंकि हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं तो वो भी अपने लिए कुछ नहीं बनाते। वो तो पराठे बना रहे हैं, अभी बोल रहे हैं कि चाय से खा लेंगे, नहीं तो अचार से खा लेंगे। और हमारा टिक्कू को भी मना कर दिया नहलाने की, तो टिक्कू भी नहीं नहाया है और 2 दिन नहीं नहाएगा। और ये क्या कर रहा है बेटा, ए क्या कर रहे हो? उसके नहीं, खेलने का नहीं है, इसमें लग जाएगा। रखो उसको साइड में, रख दो। आपकी देखो सोना, तुम मुंह धुलाते हो उसकी पूरी टी-शर्ट गीली कर देते हो। वैसे ही तो बुखार चढ़ रहा है, और गीले में रहेगा तो और। क्या बना रहे हो? पराठा बना लो। सब्जी नहीं है कोई? नहीं है, पराठे बना लो, अचार से खा लेंगे, चटनी बना लेंगे, नहीं तो। मेरा तो बुखार की वजह से मन ना हो रहा है कुछ खाने का। ठीक है तुम्हारी? आराम है थोड़ा बहुत? थोड़ी ठीक है, आवाज़ गड़गड़ा रही है। तो गाइस, जैसे मैं बीमार हो जाती हूँ ना तो मेरे रूम की हालत कुछ इस तरह हो जाती है। और ये बैग हम लोग लेके गए थे, कपड़े वगैरह अभी तक इसमें ऐसे ही रखे हैं, निकाले भी नहीं मैंने। और ये धुले धुलाए कपड़े हैं, 3-4 दिन से यही टेबल पे पड़े हैं, इनको भी नहीं लगा पाई, टाइम ही नहीं मिला, क्या करें। और ये देखो, झाड़ू भी ना लगी अभी तो, ये सामान पड़ा है। बाकी ये बेड की हालत देखो। और क्या कर रहे हो? और टिक्कू की दवाइयाँ भैया ये देखो, यहाँ रखी हैं, इसमें रखी है, इस पॉलीथीन में भी दवाई रखी है। बहुत सारी दवाई इकट्ठी हो गई हैं। देखो कूलर पे ये रखी है दवाई, ये रखी है, हाँ ये देखिए ये रखी है, और ये देखो ये रखी है, और ये देखो ये रखी है, और एक और है अभी, ये देखो। ये टिक्कू की दवाइयाँ हैं ये इतनी सारी, और वहाँ फ्रिज पे भी रखी हैं। क्या देखें? हाँ ये नहीं है, ये तो ट्यूब है ना लगाने वाला, है ना? ये तो पहले का है, अभी का नहीं है। उधर रखते हैं। तो गाइस देखो, 2 सीसी ये है और इधर कितनी है, 5-6 सीसी इधर है। ये देखो कितनी सारी दवाइयाँ। दवाई में इतने पैसे खर्च हो गए गाइस कि मैं बता भी नहीं सकती आपको। बहुत सारी दवाइयाँ हो गई हैं। और मुझे तो कोई सीरप वीरप नहीं लिखा था, ये टिक्कू की है, मुझे तो खाली टैबलेट वगैरह दी थी खाने को। तो मेरी टैबलेट है, जितने भी सीरप है ना वो टिक्कू के ही हैं। अलग अलग रख देती हूँ ना, क्योंकि जो जिससे आराम नहीं मिल रहा था ना वो चीज़ अलग रखी थी, और जिससे उसको आराम मिल गया वो दवाई हमने अलग रखी है ताकि मिल ना जाए। क्या कर रहे हो? मेरी नाक में पता नहीं क्यों खुजली हो रही है बहुत।
नीचे रख दो। इसे बिना उठा दो, नीचे देखो आटे नीचे। तवा साफ कर लो पहले जरा। तेल है उनमें से जाको फ्रिज में वो उठा दो। तेल वाला गंदा है, डालना पड़ेगा। सब्जी का तो है। तो गाइस यहाँ देखिए हम लोग पराठे बना रहे हैं, सोना बेल रहे हैं और मैं यहाँ सेक रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ इसलिए बैठना पड़ा क्योंकि ये इतना सारा कटोरी में तेल भर लेते हैं और पूरे पराठे में लगा देते हैं और फिर भी इनको कम पड़ता है। बर्बादी ज़्यादा करते हो है और क्या। जल्दी जल्दी बेलो ना। जाना है क्या? जाना नहीं है तो गर्मी लग रही है ना बहुत। बहुत मोटे मोटे बना रहे हो तुम। चलो कोई नहीं, बना तो रहे हो, उतना ही काफ़ी है मेरे लिए तो। तो सोना तुम्हें सबसे ज़्यादा बुरा कौन सा काम लगता है ये बताओ। बुरा कौन सा काम है? खाना बनाना है ना, पता मुझे। तो गाइस मेरे सोना को रक्षाबंधन पे जाना घर पे, अब तुम बनाओगी? जैसे घर जाए रक्षाबंधन पे तो तुम बनाओगे, बना तो हमें को है ना। तो बनाओगे किसके लिए? अपने लिए ना बनाओगे? और क्या, तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, मेरे लिए बना रहा हूँ। तो गाइस सबसे मैं बता देती हूँ उनको, सबसे ज़्यादा बुरा काम लगता है अपने लिए खाना बनाना। और वो अपने आप खाना बना के नहीं खा पाते ना, बहुत ज़्यादा आलस आता है। हाँ, जब मैं बीमार पड़ जाती हूँ जब ज़रूर बन जाता है खाना। अब कोई नहीं, चलो बना लेते हैं खाना, मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। और ना जैसे कोई घर का काम रहता है तो मैं उनसे खुद ही ना करवाती हूँ, मना कर देती हूँ, रहने दो, डला रहने दो, जब मैं ठीक हो जाऊँगी जब मैं खुद कर लूँगी। बोलती नहीं हूँ, बस यही बोलती हूँ कि खाना बना लो और कुछ भी नहीं करो। तो अभी मेरी दवाइयाँ चल रही हैं, दवाई खा रहे, सोचा चलो ये बना रहे हैं तो मैं सेक देती हूँ पराठा, थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी और जल्दी भी बन जाएगा, क्योंकि पंखा बंद है तो गर्मी ज़्यादा लग रही है। अब पराठे बन तो रहे हैं लेकिन ये ना पता खाएंगे किस चीज़ से। बेटू को खांसी कितनी आ रही है, दवाई पिला दी थी उसको, दवाई नहीं पिलाई। दूसरी वाली नहीं पिलाई, अभी पिलानी है।